नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 9 50 नंबर का पेपर सॉल्यूशन जिसमें पाठ का समावेशन है पाठ 1 से 6, जिसमें सेक्शन ए और बी पूर्ण हुआ। आज हम देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी जो 12 नंबर का है, जिसमें प्रत्येक सवाल 3 गुण का है। निम्नलिखित प्रश्नों की सूचना अनुसार गणना करके उत्तर दीजिए। पहला सवाल, यदि 4 + 3 करनी में 5 बटे में 4 - 3 करनी में 5 बराबर a + b करनी में 5 हो तो a और b ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम हर का परिमेयीकरण करेंगे। हर का परिमेयीकरण मतलब कि हर में हमें दे रखा है 4 - 3 करनी में 5, उसकी विलोम संख्या यानी 4 + 3 करनी में 5 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर हमें ये प्राप्त होता है। यहाँ पर हम सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। a + b का वर्ग यानी 4 + 3 करनी में 5 का वर्ग 2 बार है, तो a का वर्ग + 2ab + b का वर्ग, और नीचे 4 - 3 करनी में 5 और दूसरे कोष्टक में है 4 + 3 करनी में 5, अर्थात दोनों में पहला पद समान है और दूसरा पद समान है, यानी कि पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। ये सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए आगे हल करते हैं। तो ये है 4 + 3 करनी में 5 यानी a + b का वर्ग और पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। तो अगर 2 पद है और कोष्टक के बाहर वर्ग की निशानी है तो पहले पद का वर्ग प्लस 2 करनी में पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का वर्ग, और नीचे 4 का वर्ग हो गया 16 माइनस 3 का वर्ग 9 और करनी में 5 का वर्ग यानी 5 बराबर a + b करनी में 5। 4 का वर्ग 16, 4 × 12 दूनी 24 करनी में 5, और यहाँ पर 3 का वर्ग 9 और करनी में 5 का वर्ग 5। हल करने पर a + b करनी में 5 आया। आगे हम इसे हल करते हैं तो 16 और 9 5 45, तो 61 + 24 करने में 5 बराबर a + b करने में 5, और बटे में आया 1 बटे में 29, 16 - 45। हम इसके साथ यदि तुलना करेंगे तो a का मान हमें मिला -61 बटे 29 और b का मान मिला हमें 24 बटे 29। नेक्स्ट सवाल, गुणनखंड कीजिए। 2x का वर्ग + y का वर्ग + 8z का वर्ग -2 करनी में 2xy + 4 करनी में 2yz - 8xz। विद्यार्थियों, हमेशा याद रखना, यदि वर्ग है तो हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ग के सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। तो हमारी वर्ग की सर्वसमीका है, क्योंकि यहाँ पर 3 पद है, तो a का वर्ग + b का वर्ग + c का वर्ग + 2ab + 2bc + 2c है। यदि इस प्रकार से दे रखा है तो इसके गुणनखंड हो गए a + b + c का वर्ग। पहले तो हम ये पूरा जो गुणनखंड हमें जो ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिखेंगे 2x का वर्ग यानी 2 का वर्ग तो है नहीं, तो करनी में 2x का वर्ग + y का वर्ग + 8 का वर्ग क्या होगा, तो 2 करनी में 2z का वर्ग। फिर हमें याद रखना है 2 गुणे में पहला और दूसरा पद प्लस 2 गुणे में दूसरा और तीसरा पद प्लस 2 गुणे में तीसरा और पहला पद। तो ये गुणनखंड हो गया करनी में 2x + y + 2 करनी में 2z के पूर्ण का वर्ग। अब यहाँ पर पहला और अंतिम पद माइनस है, मतलब कि इस सवाल के अंदर जो पहला प्रथम पद है वो माइनस होगा। वर्ग का सूत्र याद रखेंगे तो हमें बहुत सरलता रहेगी, सर्वसमीका याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमें ये याद रखना है, यदि वर्ग है तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला और दूसरा पद प्लस 2 गुणे दूसरा और तीसरा पद प्लस 2 गुणे पहला और तीसरा पद। बस सिंपल ये लॉजिक लगाएंगे तो हमें ये सवाल बहुत ही सरल तरीके से आ सकता है। दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी, ई एफ लंब सी डी तथा कोण जी ई डी बराबर 126 है, तो ए जी ई एफ तथा एफ जी ई ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही सरल सवाल है। यहाँ आकृति हमें दे रखी है और जो ज्ञात करना है उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क बता रखा है। हमें ए बी समांतर सी डी दे रखा है, ई एफ लंब सी डी दे रखा है। अब ई एफ लंब सी डी है, मतलब कि कोण ई का माप हो गया 90 अंश, एफ ई डी 90 अंश है। लंब है, लंब का मतलब होता है कि ये लंब पाद आ रहा है इसके ऊपर, इसलिए ये 90 अंश का माप होगा। और दूसरा हमें जी ई डी 126 दे रखा है, जी ई डी ये पूरे का माप हमारे पास है 126 अंश, और हमें ज्ञात करना है जी ई एफ। तो यहाँ पर जी ई डी आसन्न कोण बन रहा है। किसका आसन्न कोण है, तो जी ई एफ और एफ ई डी का आसन्न कोण है, अर्थात कोण जी ई एफ प्लस एफ ई डी बराबर कोण जी ई डी होगा। आसन्न कोण है ये। जी ई एफ का माप हमें ज्ञात करना है, एफ ई डी लंब है इसलिए 90 हो गया, जी ई डी का माप दे रखा है 126, तो हल करेंगे तो उत्तर आएगा 36। तो जी ई डी का माप, जी ई एफ का माप हमें प्राप्त हो गया। अब आगे हम ए जी ई का माप ज्ञात करते हैं, ए जी ई। अब यहाँ पर ए बी समांतर सी डी है और उसकी तियर्क बन रही है जी ई, तो उससे बनने वाला कोण सिंपल अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे जेड बन रहा है, जेड यानी एकांतर कोण, और एकांतर कोण के माप तो समान होते हैं। तो यहाँ पर ए जी ई और जी ई डी ये दोनों कोण एकांतर कोण है, अर्थात यदि जी ई डी का माप हमें 126 दे रखा है
तो AGE का माप भी होगा 126। ठीक है, अब हम जब हमें AGE का माप दे रखा है तो हम FGE का माप भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो ये बन रहा है रैखिक युग्म का कोण, और रैखिक युग्म के कोण पूरक होते हैं। तो ये हमें प्राप्त हुआ 126, तो ये आसानी से प्राप्त होगा, 180 में से घटा देंगे। देखते हैं, आइए। अंतर कोण के युग्म समान होते हैं, इसलिए AGE बराबर GED, तो AGE का माप प्राप्त हो गया 126। अब AGE और FGE रैखिक युग्म के कोण है, तो AGE प्लस FGE बराबर 180, तो FG का माप प्राप्त हुआ हमें 54। नेक्स्ट, दी गई आकृति में यदि AB समांतर CD समांतर EF तथा Y अनुपात Z बराबर 3:7 हो तो X का माप ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है, बिल्कुल इजी वे से हम हल कर सकते हैं इसको, बस यहाँ पर ध्यान दीजिए। इधर CD समांतर EF है, CD समांतर EF, और उसकी तियर्क यहाँ पर ये है, बन रही है। ठीक है, अब Y अनुपात Z बराबर हमें दे रखा है 3:7। अब यहाँ पर कोण Y और कोण Y, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, यानी इस कोण का माप भी वही होगा जो इस कोण का कोण Y का माप होगा। मान लेते हैं कि Y अनुपात Z है, इसलिए कोण Y 3 ले लेते हैं, कोण Z बराबर 7 ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये बन रहा है तियर्क के एक ही और के अंतःकोण। देखो C बन रहा है, C मतलब बॉक्स के अंदर वाला, तियर्क के एक ही और के अंतःकोण, और तियर्क के एक ही और के अंतःकोण का योग होता है 180। यानी अगर ये कोण Y है तो शीर्षाभिमुख कोण की वजह से ये भी Y हो गया। अब यहाँ पे Y बराबर तो हमें प्राप्त कितना हुआ है 3A, और यहाँ पर Z बराबर हमने प्राप्त कर लिया 7A, यानी कि 3A प्लस 7A बराबर होगा 180, जिससे हम A प्राप्त कर लेंगे और A का मान रखेंगे तो हमें Y और Z प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। कोण Y प्लस कोण Z बराबर 180, यानी कि 3A प्लस 7A बराबर 180। 7 और 3 10 है, तो A का मान हमें 18 प्राप्त हुआ। यही मान रखेंगे तो कोण Y 54 और कोण Z 126। अब यहाँ पर कोण X और कोण Z एकांतर कोण बन रहे हैं, और एकांतर कोण का युग्म तो समान होता है, इसलिए कोण X बराबर भी 126। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। कोण ABD तथा कोण DBC आसन्न कोण है। कोण ABD और DBC आसन्न कोण प्राप्त हो गए। कोण ABD बराबर है 1.5x, DBC बराबर है 2x, तथा पूरे कोण ABC का माप 70 है। तो x ज्ञात करना है, x प्राप्त हो जाएगा तो हमें ABD और DBC का भी माप प्राप्त हो जाएगा। आइए इसे हल करते हैं। अब आसन्न कोण के युग्म है, तो कोण ABC के बराबर होगा ABD प्लस DBC। प्रत्येक का मान रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो रहा है, हमें यहाँ पर हल करने पर 20। x ज्ञात करना था, x ज्ञात हो गया है। अब कोण ABD यानी 1.5 गुणे में x मान रख के कोण ABD 30, DBC 2x, तो DBC का माप 40। मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन जिसमें सेक्शन A, B और C तीनों पूर्ण हुए हैं। आई होप सबको बहुत ही सरलता से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो में सेक्शन D हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।